क्या जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव महमूद मदनी जो है वो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूं कि सैन्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों मैंने ऐसा कहा? दरअसल देहरादून में शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 20 एकड़ कृषि भूमि बेचने का मामला पूर पकड़ चुका है, क्योंकि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हैं। आरोप है कि मदनी ने तमाम सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ट्रस्ट की 20 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को सौंप दी और फिर उस जमीन की प्लॉटिंग करते हुए मुस्लिम बस्ती बसाने की साजिश रची जाने लगी, वो भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए। आखिर कैसे? देश के सबसे बड़े मौलाना, मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती डॉक्टर महमूद असद मदनी, जिनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है। इतना ही नहीं, महमूद मदनी मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव भी हैं। लेकिन अब महमूद मदनी पर लैंड जिहाद के आरोप लग रहे हैं। आरोप यह भी है कि लैंड जिहाद के जरिए मौलाना मदनी उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे थे। साल 2004 में नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और किसी से भी यह छिपा नहीं है कि डॉक्टर महमूद असद मदनी उनके कितने करीबी थे। डॉक्टर महमूद असद मदनी इसी जगह पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे, देवबंद की तरह एक बड़ा शिक्षण संस्थान जिसमें केवल मुस्लिमों के लिए शिक्षा होगी, ये खोलने की उनकी प्लानिंग थी। और तत्कालीन सरकार ने लगभग एक सहमति उनको दे दी थी और उसके बाद शुरू होता है जमीनों के अधिग्रहण का काम शुरू, या यूं कहूं कि लैंड बैंक जमा करने का काम। तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने मौलाना मदनी के शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को करीब 20 एकड़ जमीन औने पौने दाम में दे दी। इस जमीन पर इस्लामिक संस्था बनाई जानी थी, लेकिन IMA यानी कि भारतीय सैन्य एकेडमी ने आपत्ति दर्ज करा दी। लिहाजा मौलाना मदनी का देवभूमि उत्तराखंड में इस्लामिक संस्था यानी कि मदरसा बनाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। हाईकोर्ट में भी मामला जाता है, IMA की ओर से भी पक्ष रखा जाता है, तमाम पक्ष आते हैं कि आखिरकार इस जगह पर शिक्षण संस्थान नहीं खुल सकता और इसकी अनुमति बाद में नहीं दी गई। लेकिन अभी भी ये जमीन यहाँ पर नजर आ रही है। आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शिकायत है कि इस पूरे क्षेत्र में वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को, विशेष समुदाय को जमीनें बेची गई हैं। हिंदुओं से जमीन खरीदकर मौलाना मदनी के ट्रस्ट को जमीन दी गई, लेकिन लैंड जिहाद और डेमोग्राफी बदलने का असली खेल शुरू होता है साल 2022 में। महमूद मदनी के ट्रस्ट ने रईस अहमद को पावर ऑफ अटॉर्नी दी। सबसे पहले रईस अहमद ने ट्रस्ट की जमीन पर प्लॉटिंग की और इसके बाद जमीन मुस्लिम समुदाय को बेचनी शुरू कर दी। मुस्लिम बस्ती बसाने के लिए सड़क और बिजली के खंभे लगाए गए। रईस अहमद जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है इस पूरी जमीन की और इस ट्रस्ट के जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं, वो जमीन बेचते हैं आसिफ मोहम्मद इरशाद को, सन ऑफ मोहम्मद इरशाद को जमीन बेचते हैं। आगे भी कुछ जमीनें बेची गई। यहाँ बेची गई रईस अहमद के द्वारा ताहिर हसन को, फिर जमीन बेची गई रईस अहमद के द्वारा अमजद अली को। इसके अलावा आप देखिए रईस अहमद फिर जमीन बेचते हैं मोहम्मद तारिक को, फिर रईस अहमद जमीन बेचते हैं साहिल अहमद को। और ये सारी जमीनें 2022 के बाद, 23 के बाद, 24 के बाद बेची गई हैं। दरअसल मौलाना मदनी पर लैंड जिहाद और उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि दस्तावेजों में जिन मुसलमानों को योजनाबद्ध तरीके से जमीनें बेची गईं, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम बाहरी राज्यों से हैं। और सबसे अहम बात ये कि साल 2016 में राजस्व विभाग के सचिव ने एक आदेश भी जारी किया जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये एक कृषि भूमि है जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके मौलाना मदनी के ट्रस्ट ने तमाम कायदे कानून की अनदेखी की। इस पूरे क्षेत्र में जब बड़े पैमाने पर जमीनें बेचना शुरू किया एजुकेशनल ट्रस्ट ने, जो शेखुल हिंद एजुकेशनल ट्रस्ट है, तो उसके बाद MDDA ने भी एक कार्रवाई की और यहाँ पर प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा एक MDDA ने बोर्ड लगाया कि अगर आप यहाँ किसी तरह का प्लॉट लेते हैं
तो उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और यही बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिरकार जब एजुकेशनल ट्रस्ट को ज़मीन दी गई तो उसके बाद अब व्यावसायिक यूज़ किस तरह से किया जा रहा है, या ट्रस्ट को जो करोड़ों रुपया आएगा ये कहाँ खर्च होगा। बार बार सवाल उठते हैं, कई सारे सवाल उठते हैं कि इस तरह के जो ट्रस्ट हैं और उनकी गतिविधियों पर सवाल उठते हैं। इस मामले के खुलासे के बाद मदनी पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी सख्त जांच के आदेश दिए हैं। ये जो बहुत बड़ा लैंड जिहाद करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं महमूद मदनी, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या बेस पे इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, क्या पर्पस था, और वो पर्पस से हटकर यहाँ कमर्शियल के रूप में ज़मीन बेच रहे हैं। इसके सीरियसली इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। और ये सारी ज़मीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब मौलाना मदनी के शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी है। जिस जगह जमीन मौजूद है वहां पर बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि धामी सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।